नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु पर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात वह तारीख जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है तथा नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल फीड करें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल फीड करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल फीड करें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर विवेक सिंघई जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं उनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर विवेक सिंघई जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 13 जून 1977। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। इनका मूलांक आया है 4, इनका भाग्यांक आया है 7 और इनका स्पेशल अंक आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में जबरदस्त राजयोग बन रहे हैं। दुनिया का सबसे पहले नंबर का टॉप का 1 नंबर का महापुरुष लग्जरी राजयोग इनके जीवन में बन रहा है। यह महापुरुष लग्जरी राजयोग 4, 5 और 6 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 5 यानी कि बुध और 6 यानी कि शुक्र। राहु, बुध और शुक्र मिलकर इस महापुरुष लग्जरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इनका जीवन बहुत ही लग्जरियस होगा। इन्हें जीवन में सर्व सुख प्राप्त होंगे। ये बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इन्हें सफलता को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सफलता इनको ढूंढते हुए स्वयं इनके पास आएगी। इनके बर्थ चार्ट में एक और जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी है। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस राजयोग का नाम सफलता राजयोग है। अतः इन्हें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 100-200 सफल व्यक्तियों का बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो उनमें यह योग अवश्य ही पाया जाता है। यह योग सफलता की गारंटी है। इनके बर्थ चार्ट में एक और राजयोग पाया जा रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनकी इमोशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। साथ ही ये व्यक्ति अंदर से एक संत के समान होंगे। संत की तरह इनका नेचर होगा, इनका व्यक्तित्व होगा। इनका जो मनी सेक्टर है, इट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी इजी मनी, यानी बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और बहुत आसानी के साथ बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इन्हें कमर कमर के नीचे घुटनों और पैरों में काफ़ी समस्याएं होंगी। घबराने की जरूरत नहीं, आगे चैनल में मैं इसके उपाय बताऊंगा। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें भी काफ़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें जीवन में डिसअपॉइंटमेंट प्राप्त होगा। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा। वह धोखा इन्हें प्यार में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा इन्हें शादी में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा इन्हें हेल्थ में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा इन्हें पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस न करे। वह धोखा इन्हें अपनों से किसी भी चीज़ में प्राप्त हो सकता है। वह धोखा इन्हें कारोबार में प्राप्त हो सकता है। इन्हें मेंटल सेटबैक भी लग सकता है। घबराने की जरूरत नहीं, आगे उपाय बताया जाएगा। इनकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, संतुलित लाइफ है। आपका मूलांक 4 है। आप राहु से गवर्न होते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। आपने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, उसको करेंगे ही। हठयोगी टाइप आपका स्वभाव होता है। किसी के बारे में फिक्स आइडिया बना लेते हैं, फिर उसे चेंज नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि अड़ियल टाइप होते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। अपने डिसीजन पर अडिग रहते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इरिटेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। थोड़िकल बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। आपकी वीकनेस यह है कि आप एब्यूसिव होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति का कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अचानक से आप अपमान कर सकते हैं। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है।
आपको सफलता देर से मिलती है, 4 नंबर डिले का नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सफलता आपको मिलेगी नहीं, देर से मिलेगी पर मिलेगी अवश्य। डिले बट नॉट डिनाइल, मतलब लेट हो सकता है पर सफलता में कोई मनाही नहीं है, होगी ही होगी। आपका बगावती नेचर होता है, डोमिनेटिंग होते हैं, स्पीड स्लो होती है, प्रोग्रेस स्लो होती है, आप लोगों में जल्दी घुल मिल जाते हैं, एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, जैसा इंसान होता है आप वैसी बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, आपको बहुत अच्छी जॉब लगेगी, आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में होंगे आप जो है अक्सर हद पार कर जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, गलतियों से हासिल किया हुआ सब खो बैठते हैं, आपको एक गुरु चाहिए होता, मेंटर चाहिए होता जो आपको संभाले, आप अध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाते हैं, धोखे जो आपको मिलते हैं उसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुदरत की ओर मुड़ जाते हैं, आपको मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा से यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि ज्ञान बुद्धि, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। बहुत कम लोगों में ज्ञान और बुद्धिमत्ता का एक साथ संयोग होता है। नॉलेज का तो ऐसा है कि जो भी पढ़ेगा लिखेगा उसको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। लेकिन विजडम का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी अनपढ़ लोगों को भी अच्छा खासा विजडम होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप में नॉलेज और विजडम दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आप इस जन्म में पूर्व जन्म के कुछ डेप्ट यानी कि कर्ज लेकर पैदा हुए हैं। पूर्व जन्म में आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे रहे होंगे और आपने अपनी उस पावरफुल पोजीशन का को और अपनी पावर का एब्यूज़ किया, अपमान किया, धोखा किया, जिसके परिणाम आपको इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे इसका भी उपाय बताया जाए। यह कर्मों का फेरा है, कर्मों का लेखा जोखा है। इसके लिए कोई विशेष उपाय नहीं, सिर्फ एक ही उपाय है, अच्छे कर्मों के द्वारा ही हल होगा। आप इस जन्म में पुनः उसी तरह से पावरफुल पोजीशन पे होंगे। आप अपनी पावर का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें और अच्छे कर्म करें, अन्यथा यह डेप्थ कर्ज अगले जन्मों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही खराब है, आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, और जो लकी नंबर है वह है 7, 1, 5 और 6। आपके लिए जो अनलकी नंबर है, बैड नंबर है, एनिमी नंबर है, वह है ब्लैक और ग्रे। ब्लैक और ग्रे अपर बॉडी में कतई ना पहने, लोअर बॉडी में आप ब्लैक ट्राउजर्स, बेल्ट, शूज सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जो बैड नंबर है, एनिमी नंबर है, वह है 4, 8, 2 और 9। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे कि मेरी तो यही स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। सभी की लिखी रहती है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो अपने डॉक्यूमेंट में, ना मार्कशीट में, ना पैन कार्ड में, ना आधार कार्ड में, ना पासपोर्ट में, ना ड्राइविंग लाइसेंस में, जो जहाँ लिखा है उसको लिखा रहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। आप उसको देखें, तब आपको समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग 100% चेंज होगी। उसे चेंज करें। चेंज करने के लिए अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध लेटर्स आपको जोड़ने या घटाने पड़ेंगे। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के बाद उसका प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाए, वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ जिसका नाम है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसको देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए आप जैसे ही अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब आपको सलाह दी जाती है, आपकी जो हेल्थ और रिलेशनशिप में समस्याएं हैं, अन्य छोटी मोटी समस्याओं के लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती नहीं करनी है, ना माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी, ना मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 4 बार जितनी बार इच्छा हो पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। साथ ही बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसको खरीदिए और उसको अगर पहन सकें तो वेल एंड गुड। आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिए और अपनी माता की सेवा करें।
साथ ही आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण करें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में ही पहने। ब्रेसलेट को रात को सोते समय उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पहन लें और पूरे समय पहने रहें, रात को सोते समय पुनः उतार दें। ब्रेसलेट को पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में किस शहर में निवास कर रहे हैं, शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर कोई भी डिटेल आपका कैच नहीं करेगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।